हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। तो अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने टिल मोनिरा तक बातें कर ली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में आप लोग को मैंने क्या बताया था कि प्रोटिस्टा क्या होता है। ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ना। ये एक क्या होता है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, पहले इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोटिस्टियन प्लांट। ठीक है, ठीक है। प्रोटिस्टियन प्लांट में क्या होता है ना कि ये इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करेगा बताइए। इट इंक्लूड्स डायटम्स। ठीक है, डायटम्स हो जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स होगा। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया। और आपका क्या हो जाएगा इसमें, यूग्लिना, है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक एक करके जो होता है प्रोटिस्टा, ये डिवाइडेड होता है कितने में, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। प्रोटिस्टा डिवाइडेड इनटू व्हाट, 3 ग्रुप्स। तो एक एक करके हम सारे ग्रुप्स को देखेंगे, है ना। तो पहला जो ग्रुप है आपका कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। क्राइजोफाइटा, है ना, CHRYS, क्राइजोफाइटा। ओके, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं क्राइजोफाइटा। तो इसमें जो होता है ना, ये इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मीड्स। ठीक है, अच्छा, ये डेस्मीड्स जो होता है ना, इसको हम लोग गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। ठीक है, ये गोल्डन एल्गी इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, ये जो फाउंड होता है, कहाँ पे फाउंड होता है, तो फाउंड इन मैरीन इन्वायरमेंट। फाउंड इन मैरीन इन्वायरमेंट, ओके। एंड देन डायटम्स के पास जो होता है अपना लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायटम्स डोंट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। तो अगर नहीं है तो मूवमेंट कैसे होता होगा फिर इसका। तो ये जो होता है ना, ये फ्लो कैसे करते हैं, दे फ्लो बाय द मर्सी ऑफ वाटर करंट। तो वाटर के हेल्प से ये मूव करते हैं। तो मर्सी ऑफ वाटर करंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव स्विमर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्राइजोफाइटा है, इसके पास अपना लोकोमेट्री ऑर्गन्स नहीं होता है। ये बाय द हेल्प ऑफ मर्सी ऑफ वाटर फ्लो करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव स्विमर्स। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू, इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, हेंस क्या होता है, सभी ऑल आर फोटोट्रॉप्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑल आर फोटोट्रॉप्स हो जाएगा। ओके, तो नाउ हम लोग और कुछ देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। ओके, डायटम्स जो होते हैं, इसमें कैसा होता है डायटम्स देखने में। डायटम्स जो होता है, डायटम्स कैसा होता है देखने में, बताइए। डायटम्स आर लाइक सॉफ्ट बॉक्स। ठीक है, ओके। सेल वॉल जो होता है, इसका किस चीज़ का बना होता है, सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हाट, सेलुलोज एंड पैक्टोज का बना होता है सेल वॉल। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग का क्या था, डाइनोफ्लैजिलेट्स। चलिए अब डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देख लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। These are second largest producer of what, marine resources. Okay,
दूसरा क्या लिखेंगे, बॉडी जो होता है इसका कैसा होता है, बॉडी इज राउंडेड होता है और क्या होता है, ओवल शेप का होता है, ओवल इन शेप, ठीक है, विच विथ सेल प्लेट्स होता है इसमें, विथ सेल प्लेट्स, ठीक है, विथ सेल प्लेट्स होता है, जो कि क्या चीज़ का बना होता है, मेड अप ऑफ और सेलुलोज का इसमें बना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें 2 फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है, एंड अनादर जो होता है वो कैसा होता है आपका, ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स होता है। और इसमें जो एक स्पीसीज होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वन स्पीसीज, जिसको हम लोग गोनियलक्स कहते हैं, गोनियलक्स कहते हैं, जो कि कॉज करता क्या है, रेड टाइड्स। ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसको ना आप अंडरलाइन भी कर लीजिए, ठीक है। तो रेड टाइड्स होता है और गोनियलक्स रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है किस में, तो ये आपको पता चल गया, डायनोफ्लैजिलेट्स में, ठीक है। ये ग्लो कहाँ करता है, तो दीज ग्लो एट नाइट, रात के समय में ये ग्लो करता है, ठीक है। ये बहुत ही हार्मफुल होता है, दीज आर वेरी हार्मफुल होता है टू फिशेस, मछलियों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अब तीसरा हमारा क्या बचा, इग्लिना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इग्लिनोफाइटा के बारे में, ठीक है। इग्लिनोफाइटा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो होता है ना, तो दीज आर क्या होता है ये बताइए, तो दीज आर ये होता है फोटो ऑटोथ्रॉप, ठीक है, ये होता है क्या हमारा, फोटो ऑटोथ्रॉप होता है, एज वेल एज, और क्या होता है, एज वेल एज एग्जिबिट व्हाट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये जो यूग्लिना होता है ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है बताइए, यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल के बीच का होता है ना, तो प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है ना। फिर दूसरा जो होता है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होता है बताइए, क्लोरोफिल ए एंड बी इज प्रेजेंट, ओके, ए एंड बी इज प्रेजेंट होता है। इसका माउथ जो होता है वो कैसा होता है, माउथ विथ साइटो फेरेंक्स प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट फॉर व्हाट, फॉर जो अभी हम बताएं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए माउथ में वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इसका जो बॉडी होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है विथ व्हाट, सिलेंड्रिकल बॉडी विथ सेल वॉल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है, पेलिकल कहते हैं जिसको, जो कि बना क्या चीज़ का होता है, इज़ मेड अप ऑफ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो प्लीज़ अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, ठीक है, इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, चिटिन, ठीक है, किसका बना होता है, चिटिन का बना होता है, ओके, टिल हियर इट इज़ क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो हम बात किए थे प्रोटिस्टियन एनिमल्स के बारे में, है ना, प्रोटिस्टियन प्लांट्स देख लिए, अब हम लोग जल्दी से प्रोटिस्टियन एनिमल्स का देखते हैं। प्रोटिस्टियन एनिमल्स का देखते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज व्हाट, प्रोटोजोआ, कॉमनली नोन एज प्रोटोजोआ, ठीक है, इसको प्रोटोजोआ है। अब देखते हैं इसका क्या है, ओके,
इसके बारे में क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन जो इसका होता है ना बेस्ड ऑन लोकोमोशन पे होता है, जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा लोकोमोशन चेक कर लेते हैं। जो लोकोमोशन है वो आपका किस में बटा हुआ है, लोकोमोशन जो होता है 4 क्लासेस में होता है इसका, ठीक है। 4 क्लासेस में ये क्लासीफाई होता है इसका लोकोमोशन। तो एक एक करके सारा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है आपका बताइए कौन सा होगा, एमीबॉइड प्रोटोजोआ। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोआ क्या होता है, ये लोकोमोशन जो होगा कहाँ पे होगा, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय व्हाट, सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया मतलब फॉल्स होता है ना सीडो, तो अब इसका जो लोकोमोशन होगा फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे, क्या होगा एग्जाम्पल बताइए, एंटाएमीबा के बारे में, एंटाएमीबा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा कौन सा होता है जल्दी बताइए, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा, लोकोमोशन अगेन नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिला से होगा, है ना। लोकोमोशन जो होगा वो कैसे होगा, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, है ना। तो लोकोमोशन हो जाएगा किसके थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू। इसमें एग्जाम्पल हम क्या देंगे बोलिए, लोकोमोशन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लिशमैनिया, लिस्मैनिया, ठीक है, जिसको हम लोग काला आजार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर हम और क्या देखेंगे बताइए, फिर हमारा तीसरा हो जाएगा कौन सा, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, सीलिया के थ्रू। तो लोकोमोशन बाय सीलिया, है ना। और एग्जाम्पल में हमारा इसके में क्या आ जाएगा बताइए, पैरामीशियम। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है नोट्स, ठीक है। फिर आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का क्या होगा, इसमें जो होता है ना लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट लिखेंगे, और एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे इसमें, क्या क्या होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जिसको जो क्या है एक हमारा ये जो है ना मलेरिया पैरासाइट होता है। ओके, सो वी हैव सीन टुडे प्रोटिस्टा। तो हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में देखे। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, जो कि एक यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होता है, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका प्रोटिस्टियन प्लांट, एक होता है क्या, प्रोटिस्टियन एनिमल्स, राइट। तो प्रोटिस्टियन प्लांट्स में क्या क्या आता है, डायएटम्स आता है, डायनोफ्लैजिलेट्स आता है, यूग्लिना आता है। तो हम लोग एक एक करके देखें। डायएटम्स और डेस्मिड जो होते हैं वो क्राइजोफाइटा के अंदर आता है, तो हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हमने बात किया किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में बातें की, है ना। यूग्लिना के बारे में बातें की, जिसमें क्या होता है, यूग्लिना में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। वेयर एज डायनोफ्लैजिलेट्स में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बताइए, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, राइट। इसके बाद कौन सा हमारा है, हमारा जो डायएटम्स और डेस्मिड्स है उसमें क्लोरोफिल कौन सा, सेलुलोज जो उसमें बना होता है, किस चीज़ का बना होता है आपका, सेलुलोज और पैक्टोज का बना होता है ना। फिर हमने प्रोटोजोआ का बात किया। प्रोटोजोआ में क्या था कि प्रोटिस्टियन एनिमल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं, है ना। उसमें जो होता है क्या, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, आपका लोकोमोशन पे बेस्ड होता है ना। तो उसी पे हम लोग ने 4 देखा क्लासिफाइड होता है, दैट इज एमोवाइड प्रोटोजोआ, देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ। एमोवाइड है तो इसमें क्या होगा, इसमें लोकोमोशन जो होगा सीडोपोडिया के थ्रू होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होगा, इसमें क्या होगा, फ्लैजिला के थ्रू होगा। सिलिएटेड है तो नाम से पता चल रहा है सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होगा। और स्पोरोजोआ है, इसमें क्या होगा, जो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, टिल हियर इट इज़ क्लियर। ओके, इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ फंगाई। ओके, तो हम लोग उसके बारे में डिटेल देखेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।